अंदर जो है मौजूद थे। 5 तारीख का जिक्र अब यहां पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 तारीख को जिस तरीके से शरद पवार गुट की तरफ से जिस बैठक को बुलाया गया है, उसे लेकर अब ये पूरी रणनीति आगे की बनाई जा रही है, क्योंकि अगर एनसीपी के ऊपर दावा यहां पर ठोका जाना है तो सिर्फ विधायक भर के साथ होने से तस्वीर नहीं बदल सकती है। माफ कीजिए, एनसीपी पर अगर अपना पूरा नियंत्रण यहां पर अजीत पवार को करना है तो तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम जो अध्यक्ष हैं या फिर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होगा और उसी के बाद यह सूरत बदल सकती है। हालांकि शरद पवार इस स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझते हैं और इसीलिए अभी उस तमाम चीजों को लेकर पहले वो इमोशनल कार्ड पर लेकर जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट फिलहाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार की जो मीटिंग है वो उनके बंगलो सागर पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ जो मुलाकात है वो अजीत पवार करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा दूरी यहां से नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। देवगिरी जो बंगला है, जहां जो आवास है सरकारी, यहां पर अजीत पवार का, वहां से कुछ ही देर पहले वो यहां से निकले हैं और उसके बाद इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर वो मौजूद हैं, जहां पर वो पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त तैयार की जा रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पोर्टफोलियोज को लेकर बात बताई जा रही है और इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आखिर जिन विधायकों के समर्थन का जिक्र इससे पहले अजीत पवार कर रहे थे, उन्हें कैसे वो एक मंच पर लेकर जो है वो आते हैं, उन्हें साथ जो है यहां पर किस तरीके से वो लेकर आते हैं। क्योंकि इससे और अजीत पवार एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करने के बाद यहां पर पहुंचे हैं। काफी देर तक वहां पे उनके एमएलएस के साथ, जिनको कल शपथ ली है मिनिस्टर महाराष्ट्र असेंबली के साथ मीटिंग हुई, एनसीपी के जो आला नेता है, आला कमान है, उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद अब वो यहाँ पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पे। जो दोनों जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अब आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आगे क्या प्लान रहेगा, क्योंकि शरद पवार शांति से नहीं बैठने वाले। उन्होंने कहा है कि वो 1980 में भी, पहले भी जब उनके साथ ऐसा तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अनामिका वहां पर जानकारी दे रही है, सृष्टि हर एक जानकारी हम तक यहां पर पहुंचा रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगला कदम अजीत पवार का क्या होगा, ये हर कोई यहां पर जानना चाहता है। और उन तमाम चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है आंकड़ा। आखिर वो आंकड़ा कितना यहां पर होगा, क्योंकि दावा अजीत गुट का यही है कि उनके साथ जो है 42 के करीब जो है विधायक हैं। 40 का इससे पहले आंकड़ा कहा जा रहा था, 35 के तकरीबन का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अजीत पवार जो है वो मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या कुछ जो है वो रणनीति यहां पर अपनाई जाए। शरद पवार जो हैं वो इन तमाम सिचुएशन को लेकर नजर जो है वो बनाई गई है। और वहीं इसी वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि सतारा में भी जो तमाम समर्थक हैं उनके साथ शरद पवार बैठक करने वाले हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले जो है यशवंत चौहान की समाधि पर पहुंचे थे शरद पवार, श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब सतारा में भी उनका एक संबोधन का कार्यक्रम है। सतारा में उनके संबोधन का कार्यक्रम है लगातार, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि वो जनता के बीच में जाएंगे और उसी स्ट्रैटेजी पर एक एक कर आगे शरद पवार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सतारा में उनका संबोधन का कार्यक्रम है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद है वो स्थापित करेंगे शरद पवार और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीपी के साथ जो है तमाम जो स्थितियां बनी हैं उसके लिए अजीत पवार जो है वो जिम्मेदार हैं। एक इमोशनल कार्ड के जरिए शरद पवार ने इस पूरी स्ट्रैटेजी को हैंडल करने की जिस तरीके से जो है शुरुआत की है वो इस वक्त नजर आ रही है। कराड़ में, सतारा में जो है कुछ ही देर के बाद जिस तरीके शरद पवार यहां पर पहुंचने वाले हैं, एक तरफ शरद पवार तमाम चीजों को इमोशनल वे में हैंडल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार जो है वो पॉलिटिकली टैक्टिक्स के जरिए इन तमाम चीजों को जो है हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जब सुमित आपको बता रहे हैं कि शरद पवार किस तरह से रणनीति बना रहे हैं। हमने इसके अलावा शरद पवार से बात करने की भी कोशिश की जब वो वहां पर मौजूद थे। हमने रोहित पवार से भी बात की, जो उनके भतीजे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रणनीति तय की जाएगी और 5 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जब मुंबई में बैठक होने वाली है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि करार के बाद अब शरद पवार सतारा के लिए निकल चुके हैं। सतारा पहुंचने वाले हैं, करीब 25 से 30 मिनट में सतारा पहुंचेंगे और वहां भी समर्थकों के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। हम लगातार शरद पवार के काफिले के साथ हैं, क्योंकि जहां जहां वो समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, जहां जहां वो समर्थकों से अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर जाकर हम उनसे भी बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी, साथ ही शरद पवार या उनके साथ आए विधायकों और नेताओं से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की रणनीति आखिर शरद पवार की होने क्या वाली है।
5 जुलाई को आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर लगातार दावे शरद पवार के गुट की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि रोहित पवार ने यह साफ कहा है कि 5 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहां तक पहुंचा रही हैं, यानी कि सतारा में भी शरद पवार अब जनसभा को संबोधित करेंगे और देखना होगा कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ है जो सतारा में एकजुट होती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन देखा। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, जनसभा की जा रही है, कुल मिलाकर हर कोई शक्ति प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। 2 मिनट में भारत का रुख करते हैं अब। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे शिवाजी पार्क में बुलाई गई बैठक में सभी विधायकों और सांसद भी होंगे शामिल। अजीत पवार का बड़ा दावा, सूत्रों के हवाले से खबर, कहा मेरे पास 35 विधायकों का समर्थन, आज 7 और विधायक होंगे शामिल। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा हम सब एनसीपी हैं, दिल्ली की रणनीति पर बाद में होगा फैसला। एनसीपी में टूट पर रामदास अठावले का बयान, कहा हमने तो शरद पवार को पहले ही दिया था ऑफर, अजीत पवार ने अच्छा फैसला लिया। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार ने जनसभा को किया संबोधित, शरद पवार की रैली में जुटी भारी भीड़। कराड़ में शरद पवार की जनसभा, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा जाति की राजनीति नहीं चलेगी, हमें नई शुरुआत करनी है। कराड़ में बोले शरद पवार, कहा समाज को बांटा नहीं जा सकता, समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता बाबा साहब थोराट का बड़ा बयान, कहा हम करेंगे एमवीए को मजबूत। एनसीपी में टूट पर जयंत पाटिल का बयान, कहा सदस्यता रद्द करने की भेजी याचिका, 9 मंत्री बने हैं, उनकी सदस्यता हो खत्म, सबको वापस आने का देंगे मौका। महाराष्ट्र में जारी सियासत पर संजय राउत का बयान, बोले महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम, बीजेपी दबाव की राजनीति करती है। संजय राउत पर नारायण राणे का हमला, कहा राउत का दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोल रहे हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में संकट पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, बीजेपी के तिगड़म के लिए तैयार, हराना है तो चुनाव में हराए। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की तस्वीरें आई सामने, सड़क पर नजर आए बड़े बड़े पत्थर। मध्य प्रदेश के इंदौर में लूट का सीसीटीवी सामने आया, वीडियो में दिखाई दिए बदमाश, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, विदेशी नागरिक से कोकेन बरामद किया गया, यात्री को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी।